हेलो एवरीवन, दिस इज नाज फातिमा। तो कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से हो रही होगी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई। अगेन एज यूजुअल इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं और डीपीपीज हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी जितना भी हो सकता है मैं इस लेक्चर में पूरी हर चीज़ कवर करूँगी। तो पहले आप लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स। अगर आपको नोट्स रीड करने हैं तो आप रीड कर लो, बाकी अगर खुद नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डीपीपीज आपको मिल जाएगा और एनसीईआरटी को रीड करते हुए रहना, जितना हो सकता है उतनी एनसीईआरटी की रीडिंग करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, क्या होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा? किंगडम प्रोटिस्टा में वो वाले मेंबर्स आते हैं जो होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। कौन से मेंबर्स आते हैं इसमें? आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स है तो फिर इनमें यूकैरियोट वाले फीचर्स होंगे, मतलब कि इनकी जो न्यूक्लियस होगी वो वेल डिफाइंड होगी। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो इसमें प्रेजेंट होंगे। किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स इस किंगडम में आएंगे। नेक्स्ट थिंग देखो, इसका मेनली एक्वेटिक होते हैं, ये मेनली एक्वेटिक। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों कर सकता है, बोथ एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी। नाउ जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये एक लाइन दी हुई है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ऐसा क्यों कहा गया कि इनकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है? क्यों? क्योंकि देखो किंगडम प्रोटिस्टा, एक तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो एनिमल की तरह भी बिहेवियर शो करता है, प्लांट्स की तरह भी बिहेवियर शो करता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी वो शो करता है प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर होंगे तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर। अब ये भी यूनिसेल्युलर है। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स ये किंगडम प्रोटिस्टा शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है कि मतलब किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में मिलेंगे हमें। ओके, सो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमने लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने क्या कहा कि क्लेमाइडोमोनास एंड जो क्लोरेला है वो दोनों क्या है? यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर है तो सेल वॉल प्रेजेंट है इनके पास। तो इनको कहाँ पे रखा इन्होंने? प्लांटे में। क्यों? क्योंकि प्लांटे था ये। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला यूनिसेल्युलर वर पुट या फिर कैप्ड विद मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनके साथ रखा गया। तो ये गलत हो गई की क्लासिफिकेशन। भले ही हम पढ़ते एल्गे में रखा, मल्टी सेल्यूलर एल्गे, एल्गे में रखा, भले ही हम पढ़ते इनको अभी भी एल्गे के साथ है, लेकिन ये देखो ये भी कहती है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दीज लिख रही हूँ, दीज आर प्रोटिस्ट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है वो क्या है? प्रोटिस्टा है। एल्गे और पैरामीशियम के साथ रखा गया है। ये 2 लाइन एनसीईआरटी के। अब अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करोगे। अगर आपसे पूछते हैं कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कौन से ग्रुप में, मतलब कौन से किंगडम का है, और उसमें एल्गे भी है और प्रोटिस्टा भी है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन से ग्रुप में आएगा? प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा, है ना। और अगर इस तरह से आया कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला कौन सी एल्गी है, तो फिर आप ग्रीन एल्गे को टिक करोगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर करोगे। तो इस तरीके से इनकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा में क्यों रखा था क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को? क्योंकि वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। अब देखो इनका न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अगर इनकी न्यूट्रिशन की बात करोगे तो जो इनका न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं
ऑटोट्रॉफ क्या होंगे, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रॉफ क्या होंगे, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे, लेकिन मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करेंगे। अब ये क्या होता है, अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी, अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगी, और अगर सनलाइट एब्सेंट होगी तो फिर क्या, किसकी तरह बिहेव करेंगे, हेटेरोट्रॉफ की तरह। ये हो गया मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इतना क्लियर है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा वो एग्जाम्पल्स। प्रोटिस्ट में कितने आएंगे आपके, 5 प्रोटिस्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कितने प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, 5 प्रोटिस्टा पढ़ेंगे हम यहाँ पे, 5 ग्रुप पढ़ेंगे हम प्रोटिस्टा के। सबसे पहला आएगा क्राइसोफाइट, सेकंड आएगा डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड आएगा यूग्लिनोइड्स, फोर्थ आएगा स्लाइम मोल्ड, और फिफ्थ क्या आएगा, प्रोटोजोन्स। अगर आपको लर्न इसी सीक्वेंस में करना है, निमोनिक चाहिए तो फिर है चलो डायनासोर इंग्लैंड से पेरिस, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। चलो डायनासोर इंग्लैंड से पेरिस, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। वैसे तो ये हमें लर्न होता है। जो इनमें से ये दोनों है, ये दोनों तो होते हैं फोटोसिंथेटिक। यूग्लिनोइड क्या होता है, यूग्लिनोइड शो करता है आपका, यहां देखो, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन क्या होगा, हेटेरोट्रॉफ। तो देख रहे हो, प्लांट की तरह भी, मिक्सोट्रॉफिक भी, लिंक की तरह एनिमल और प्लांट के बीच में, और हेटेरोट्रॉफ भी। इस तरीके का प्रोटिस्ट कुछ फीचर्स शो करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं क्राइसोफाइट, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इसमें आएंगे दो क्या आएंगे ग्रुप्स, एक होएगा डाई एटम्स और एक होएगा डेजमेट। जो डेजमेट होगा इसे बोलेंगे ब्राउन एल्गी। किसे बोलेंगे, डेजमेट को बोलेंगे ब्राउन एल्गी। 2 ग्रुप्स हो गए क्राइसोफाइट्स में, एक हो गया डाई एटम, एक हो गया डेजमेट। फोटोसिंथेटिक है और इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। क्लियर है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन हम किसे बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स को। अब नेक्स्ट देखो, जो क्राइसोफाइट्स है वो फ्लो विद द वाटर करंट, फ्लोज पैसिवली फ्लोज विद वाटर करंट। मतलब कि इनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, पानी के साथ साथ ये बहते हुए चले जाएंगे। कौन, क्राइसोफाइट्स। प्लैंकटन कहते हैं, यानी कि प्लांट जैसे होते हैं ये, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट थिंग देखो, इसमें क्राइसोफाइट्स में जो क्राइसोफाइटा होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होती है, सिलिका होती है, सिलिका से बनी हुई सेल वॉल होती है, और 2 ओवरलैपिंग शेल्स ये फॉर्म करेंगे। सेल वॉल इज एम्बेडेड with what, with silica and forms 2 overlapping shells like soap box। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे। कौन, क्राइसोफाइट्स। ऐसे देखो, ये हो गया, और इसके अंदर अंदर क्या होगा, सिलिका होगा। सेल वॉल क्लियर। अब जो क्राइसोफाइटा होती है, अब जो क्राइसोफाइट्स होती है ये इस तरह के, जब इनमें सिलिका शेल प्रेजेंट है, इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका शेल प्रेजेंट है, तो ये इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि हार्ड हो गई, सिलिका प्रेजेंट हो गई, तो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो अर्थ पे इस तरह से डिपॉजिट होती रहती है। अब डिस्ट्रॉय तो ये होंगी नहीं, तो बहुत सारे साल, बिलियंस ऑफ ईयर बाद भी क्या बोलते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो इस तरह डिपॉजिट होती रहती है, और इसको बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। क्लियर है? ग्रिटी इन नेचर होता है, ग्रिटी इन नेचर। और किस मतलब क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या है, किस चीज में ये हेल्प करेंगी, तो ये पॉलिशिंग में हेल्प करेंगी एंड ऑयल या फिर सिरप्स की फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, यूज आएंगे उनमें। क्लियर है? क्राइसोफाइट्स क्लियर है? क्राइसोफाइट्स में क्या पढ़ा हमने, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, डायटम्स और डेजमेट। डेजमेट को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। इसके बाद आपका आएगा जो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, किसे बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स को बोलते हैं। फिर इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से एम्बेडेड होती है ना, तो जब सिलिका से एम्बेडेड है तो इंडिस्ट्रक्टेबल है। उसके बाद क्या होगी, बिलियंस ऑफ ईयर बाद भी जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट होती रहेगी अर्थ पे, और फिर डायटोमेशियस अर्थ बनाएगी, जो किस में हेल्प करेगी, पॉलिशिंग में यूज आता है, ऑयल या फिर सिरप्स को फिल्टर करने में भी ये हेल्प यूज आता है। इतना आपका क्राइसोफाइट्स था। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होती है इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोसिक होती है, दो सेल प्लेट से बनी हुई होती है, ये सेल्यूलोसिक होती है। और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होती है वो फोटोसिंथेटिक भी होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, टू फ्लैजिला। एक जो फ्लैजिला होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्स होगी, और दूसरी फ्लैजिला क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला होगी, एक ट्रांसवर्स होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल होगी। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके पास डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती है। डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, so are of different color। कैसे हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं। इतना क्लियर? अब जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होती है, जो गोनियोलेक्स होती है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, क्लियर है, ये क्या करती है, बहुत ज्यादा सी में मल्टीप्लाई करती है, रेड कलर की होती है, तो इनकी बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा नंबर में हो जाती है, जो कि सी को क्या दिखता है, फिर सी दिखता है रेड कलर का। क्या दिखता है, रेड कलर का, जिसे बोलते हैं रेड टाइड। क्लियर? और जो ये रेड टाइड होता है ये क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, और मरीन लाइफ के लिए भी। एसेसिंग क्लियर? डाइनोफ्लैजिलेट्स क्लियर है? डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या है, कुछ भी नहीं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दो फ्लैजिला होती है, एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोसिक की बनी हुई है, सेल्यूलोज की, और डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होती है, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होती है। जो रेड गोनियोकोलेक्स है आपका, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, वो बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज कर जाती है सी में, तो सी रेड कलर की दिखनी स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं रेड टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड टाइड। और टॉक्सिन भी रिलीज करता है जो हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए भी और मरीन लाइफ के लिए भी। क्लियर? अब जो थर्ड है वो है यूग्लिनोइड्स। अच्छा, एक चीज और देख लो, इनमें जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये होते हैं आपके मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। मतलब क्राइसोफाइटा मरीन वाटर में भी मिलेगा और फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, और डाइनोफ्लैजिलेट सिर्फ और सिर्फ मरीन में मिलेगा। डाइनोफ्लैजिलेट सिर्फ और सिर्फ मरीन में मिलेगा, और यूग्लिनोइड्स स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा।
जो पानी रुका हुआ होता है, क्लियर है, इसमें मिलेगा यूग्लिनोइड्स। अब जो यूग्लिनोइड्स होती हैं इनकी सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट, लेकिन सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन की लेयर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल। इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करती है, पेलिकल मतलब फ्लेक्सिबल बनाती है यूग्लिनोइड को, क्लियर। अब जो यूग्लिनोइड होती है इनके पास होती है दो फ्लैजिला, एक होती है शॉर्ट और एक होती है लॉन्ग। नेक्स्ट ये देखो, ये यूग्लिनोइड है, ये आपका दो फ्लैजिला वाले यूग्लिनोइड्स हो गए, देख लिया, एक शॉर्ट फ्लैजिला है और एक लॉन्ग फ्लैजिला है। यहाँ देखो, ये एक शॉर्ट फ्लैजिला है, ये एक लॉन्ग फ्लैजिला है, ये पेलिकल है, प्रोटीन की जो कोट होती है। अब इनकी जो पिगमेंट्स होती है ना वो हायर प्लांट्स की तरह होती है। जो यूग्लिनोइड होती है ये कौन सा न्यूट्रिशन शो करेगी, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्लियर। तो लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्लियर है ना। अगर सनलाइट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट एब्सेंट होगा तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रे को ये कैप्चर करेंगे। इतना चीज क्लियर, यूग्लिनोइड्स के बारे में क्लियर। नेक्स्ट अप स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड क्या होता है, स्लाइम मोल्ड हेटेरोट्रॉफ होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करेगा। अब ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है स्लाइम मोल्ड की, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन मतलब अगर बहुत सारे न्यूक्लियस विदाउट सेल वॉल के मतलब उनके बीच में कोई भी सेल वॉल या कोई वॉल नहीं है और इसी तरीके से न्यूक्लियस बिखरे हुए पड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो इस तरीके का आपका स्लाइम मोल्ड की लेयर होगी। तो ये अपने साइटोप्लाज्म को इस तरह से आगे बढ़ा के, चीजों को खा के, इंगल्फ करके अपने साइटोप्लाज्म को इस तरह से बढ़ा के इतना बड़ा एक मास बना देगा, क्लियर है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब जो ये इस तरीके का बना देगा, क्लियर है। अब जो ये प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, ये होता है 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, अब और इसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब जो ये प्लाज्मोडियम होता है ये चीज तो बनती है फेवरेबल कंडीशन में, और इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट। अब जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, इन अनफेवरेबल कंडीशन, उसमें क्या करेंगे, ये स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। फिर जब कंडीशन फेवरेबल हो गई तो स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, स्पोर फॉर्म होगी। नाउ स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होगी, प्लाज्मोडियम के पास तो सेल वॉल नहीं थी, स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होंगी, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट, इस तरीके से, क्लियर हो गया। नाउ अब एक लाइन है, स्पोर्स आर डिस्पर्स थ्रू क्या, एयर। क्वेश्चन बना के आ सकता है ना कि स्लाइम मोल्ड के जो स्पोर्स है वो कैसे डिस्पर्स करते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। तो स्पोर्स आर डिस्पर्स थ्रू एयर करंट्स। ये हो गई आपकी स्लाइम मोल्ड्स। इज दिस थिंग क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रोटोजोन्स। क्या है, प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, ये होता है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको कहते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, हमारे एनिमल्स के पूर्वज होते हैं, क्लियर है। जो प्रोटोजोन्स होते हैं अगेन हेटेरोट्रॉफ है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, क्लियर है। अब जो इस प्रोटोजोन होंगे इसमें 4 ग्रुप्स आएंगे, पहला एमीबॉइड, फिर फ्लैजिलेटेड, फिर सीलिएटेड, फिर स्पोरोजोन्स।
एमिबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। अब जो ये तीनों हैं, ये तीनों तो आपके मोटाइल होंगे, ठीक है, लेकिन स्पोरोजोन्स आपका नॉन मोटाइल हो गया। अब ये देखा, एमिबॉइड में आएगा अमीबा और एंटा अमीबा। एमिबॉइड जो होता है, इनके पास होता है सूडोपोडिया। आपको क्लियर है ना, ये जो अपने साइटोप्लाज्म से इस तरीके के स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करती है। सूडोपोडिया किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। और दूसरा, प्रे को कैप्चर करने में सूडोपोडिया हेल्प करेगी। यहाँ पे खाना पड़ा होगा तो ये सूडोपोडिया इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा और ऐसे करके इसको इनगल्फ कर लेगा। क्लियर हो गया? फॉल्स फीट कहते हैं। फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल किसी में भी मिलेगा आपको। मरीन फॉर्म जो होती है, एमिबॉइड की जो मरीन फॉर्म होती है, उनमें सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसके बाद एग्जाम्पल देखो, अमीबा जो है वो फ्री लिविंग है। एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका पड़ा होगा ये चीज, है ना, एमीबिक डाइसेंट्री कॉज करती है ये, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम पढ़ेंगे। ये हो गया एमिबॉइड। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में देखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक होगा। ट्रिपेनोसोमा हमने पढ़ा है ये चीज, ये ट्रिपेनोसोमा है। क्लियर है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। वेक्टर इसका सीसी फ्लाई होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इज दिस क्लियर? अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन एक्वाटिक होएगा। पैरामीशियम प्रेजेंट होगा। ये देखो सीलिया, पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल्स है। पैरामीशियम में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे गलेट बोलते हैं। वही गलेट क्या होता है? फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फूड इसके थ्रू अंदर वो लेते हैं। इसके बाद ये देखो, ये सीलिया है, इसमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल प्रेजेंट होंगे और दो न्यूक्लियस होंगे, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। क्लियर है? पैरामीशियम क्लियर है? इसके बाद आएगा स्पोरोजोन। ये मोटाइल नहीं होता है। स्पोरोजोन का जो इन्फेक्टेड स्टेज होता है वो होता है स्पोर्स, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइड। स्पोर्स जो होते हैं इनके, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि आपने प्लाज्मोडियम में देखा होगा, और ये मलेरिया कॉज करेगा। क्लियर है प्रोटिस्टा? इसके बाद फंजाई पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा क्लियर है? कोई भी डाउट है प्रोटिस्टा में? प्रोटिस्टा में एक और चीज आपको एनसीईआरटी में कहा है, फॉर्म लिंक। ये प्रोटिस्टा के लिए, फॉर्म लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। क्लियर है ये चीज? तो प्रोटिस्टा आपका यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट? इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। चलो स्टार्ट करते हैं। जो किंगडम फंजाई होता है, इसमें क्या आते हैं? इसमें आता है भाई, ये होता है यूकैरियोट। यूकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद आपकी जो किंगडम फंजाई है वो हो सकती है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करेगी। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक, डिकम्पोजर्स। फंजाई जो होती है वो होती है कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि हर जगह मिलेंगी। ये हर जगह मिलती हैं, ये सर्दी गर्मी मतलब हर जगह पे, तुम्हारे घर में देख लो, बालों में, हाथों में होती है ना, फंगल इन्फेक्शंस भी कॉज करती है, बहुत सारी चीजें हर जगह पे जो चीज मिलती है उन्हें बोलती है कॉस्मोपॉलिटन। क्लियर? बहुत ज्यादा डाइवर्स होती है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। किंगडम फंजाई जो होती है वो यूजफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। हार्मफुल देखो कैसे होंगी, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। हमारे में क्या करेंगे? फंगल डिजीज कॉज करती है ना। अब देखो प्लांट्स में देखो क्या कॉज करती है ये, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर्स पता है ना, मस्टर्ड्स वगैरह पे वाइट वाइट कलर के रस्ट फॉर्म करती है। कौन सी फंजाई ये फॉर्म करती है? तो ये फॉर्म करती है एल्ब्यूगो।
नाम है ये फंजाई का। नेक्स्ट व्हाइट स्पॉट्स, अगेन व्हाइट स्पॉट ऑन व्हीट प्लांट। तो ये कौन सी फंजाई कॉज करेगी? पक्सीनिया, पक्सीनिया। क्लियर। नेक्स्ट जो फंजाई होती है वो होती है टॉड स्टूल। ये टॉक्सिक होती है, ये मशरूम होती है लेकिन टॉक्सिक मशरूम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आएगा अब देखो यूजफुल कैसे होंगी। जो ब्रेड पे फंगस लगता है उसको बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस को ये भी बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। अब यूजफुल कैसी होंगी? जो पेनिसिलियम है वो क्या कॉज करती है, क्या मतलब एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती है। और आपका एगेरिकस मशरूम क्या खाना फूड प्रोवाइड करती है हमें, मतलब खाते हैं हम उसको, है ना। इस तरह से बहुत सारी फंजाई है जो हम खा सकते हैं। क्लियर है। अब जो फंजाई होता है इनकी ये किसकी बनी हुई है, इनके पास मतलब किस स्ट्रक्चर की बनी होती है? तो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहेंगे? हाइफा। इसकी फंजाई बनी हुई होती है हाइफा की। क्लियर है। जो हाइफा होती है, यहां देखो, जो ये हाइफा, क्लियर है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो ये हाइफा होती है ना, ये दो तरीके की हो सकती है। या तो फिर इनमें कोई भी वो नहीं प्रेजेंट होगा, वॉल कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, इस तरीके से न्यूक्लियस इनके बिखरे हुए होंगे। अब ये देखो, इसको मैंने आपको क्या कहा था, ये कौन सी कंडीशन होगी? जब न्यूक्लियस होंगे बहुत सारे एक साथ, कोई भी उनके बीच में सेपरेशन नहीं होगा, तो सिनोसिटिक। और क्या? कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस के बीच में या फिर हाइफे में, तो इन्हें बोलते हैं असेप्टेट। एग्जाम्पल भी याद कर, यहीं पर ही याद करा लूं मैं, ठीक है। असेप्टेट जो सेप्टा होती है वो होती है फाइकोमाइसिटीज में। आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक होती है ऐसी फंजाई जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होगी। क्लियर। ये होती है सेप्टेट। और जो फंजाई, हाँ, ये होगी सेप्टेट। अब ये बाकी तीन फंजाई, चार ग्रुप्स होंगे फंजाई की। क्लियर है। बाकी सब में होंगी एस्पो, बेसिडियो या फिर ड्यूटेरो। अगर आपको अभी नहीं आ रहा है ये चीज समझ में, तो आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना याद रखो कि जो फंजाई होती है वो हाइफे की बनी हुई होती है, जो एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। हाइफा दो तरीके की होती है, एक होती है सेप्टेट, एक होती है असेप्टेट। सेप्टेट मतलब सेप्टा प्रेजेंट होगी, असेप्टेट मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगी। और नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम। क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या करेंगे? ये फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन। क्लियर। अब इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो स्पोर्स की हेल्प से होगी। स्पोर्स की हेल्प से मतलब कि असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, फिर वो जर्मिनेट करेंगे। क्लियर होगी। तो असेक्सुअल स्पोर्स देखो कौन कौन सी होती है। एक होती है आपकी जूस्पोर, एक होती है आपकी स्पोरेंजियोस्पोर, एक होती है आपकी कोनिडिया। जो जूस्पोर होगी वो होगी मोटाइल। क्लियर है। मोटाइल होगी और एंडोजीनस होगी। अब ये एंडोजीनस मतलब क्या होगा? मतलब कि कोई स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर बनेगा ये स्पोर। क्लियर है। अब जो स्पोरेंजियोस्पोर होगा वो नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल होगा, इसको एप्लेनोस्पोर भी कहते हैं। जो कोनिडिया होगा वो भी नॉन मोटाइल होगा लेकिन एक्सोजीनस होगा। क्या होगा? एक्सोजीनस होगा। क्लियर है। कोनिडिया वगैरह यानी कि कोई
बॉडी है उसके ऊपर इस तरह से बनेगी बाहर को, कोनिडिया। तो अब देखो जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर किसके कौन सी फंजाई में आएंगी? ये आती है फाइकोमाइसिटीज में, यानी कि फाइकोमाइसिटीज ये वाली स्पोर बनाएंगी एसेक्सुअल स्पोर, और कोनिडिया बनाया जाएगा एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें कोई भी एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? आगे और ज्यादा क्लियर होंगे जब हम इंडिविजुअल क्लासेस पढ़ेंगे इसके। नेक्स्ट देखो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स की हेल्प से होगा। तो कौन कौन से स्पोर्स इसमें बनेंगे? जाइगोस्पोर या फिर oospore, फिर बेसिडियोस्पोर या फिर एस्कोस्पोर। क्लियर है? जाइगोस्पोर और oospore किस में बनेगा? फाइकोमाइसिटीज में। बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में। जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो 4 इन नंबर होते हैं और एंडोजीनस एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? और जो एस्कोस्पोर्स होंगे वो 4 से 8 होगा नंबर में और एंडोजीनस होगा, यानी कि कोई फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेगा और ये बाहर बनेगा। क्लियर हो गया? ये 3-4 स्पोर्स क्लियर हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। गुड। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके स्टेप्स देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होगा, यानी कि ये देखो कि 2 हाइफे ये एक साथ आ गए। ओहो, 2 हाइफे हैं ये देखो, ठीक है, ये इनकी न्यूक्लियस है। इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और कुछ इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखो, अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। ये चीज क्लियर है? ये हो गया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इस स्टेज को ये देखो, ये एक स्टेज आ गई। क्लियर है? अगर ये कुछ टाइम के लिए इसी तरीके से रहेंगे, इसी तरीके से रहेगा, यानी n+n की कंडीशन रहेगी। क्लियर है? कुछ फंजाई में इस तरीके से होगा और कुछ फंजाई में ये एकदम से फ्यूज हो जाएंगे, एकदम से फ्यूज हो जाएंगे। तो जब ये n+n कुछ टाइम के लिए ये इसी तरीके से रहेंगे, इनको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। तो ये किस में रहेगा? कुछ समय के लिए इसी तरह से एस्को और बेसिडियो में। बेसिडियोमाइसिटीज में थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा इस तरह से, और एस्को में थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। बट ये डाइकैरियन स्टेज एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज शो करेंगे। फाइकोमाइसिटीज में बिल्कुल नहीं होगा। फाइकोमाइसिटीज में इमीडिएटली कैरियोगैमी होगी, यानी कि इसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है कैरियोगैमी, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या हो गया? फटाफट से फ्यूजन ऑफ वो हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इस तरीके की स्ट्रक्चर इन्होंने बना दी। क्लियर हो गई? ये हो गई आपकी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके बाद क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, 2n हो गया, फिर क्या बनाएंगे? जाइगोट बन जाएगा। फाइकोमाइसिटीज में इसी को जाइगोस्पोर कहते हैं। बाकियों में जो ये जाइगोट है वो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी इस तरीके का, मान लो ये हो गया किस में? एस्को में, एस्कोमाइसिटीज में। ये हो गया बेसिडियोमाइसिटीज में।
क्लियर। अब एस्कोमाइसिटीज में फोर स्पोर्स कहाँ बनते हैं, एंडोजीनस अंदर की तरफ को बनेंगे, और बेसिडियोमाइसिटीज में स्पोर कहाँ बनेंगे, बाहर की तरफ को। क्लियर हो गया ये चीज। अब फिर उसके बाद जब कंडीशन वो हो जाएंगी, और ये स्पोर्स कैसे बनेंगी ये बताओ मुझे। स्पोर्स तो एन होती है, यानी कि जो इसका थर्ड स्टेज है वो होगा मियोसिस। मियोसिस होके जो फ्रूटिंग बॉडीज है एस्कस के ऊपर, एस्कस एक बॉडी है उसके ऊपर क्या करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। फिर जो ये स्पोर्स है ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, फंजाई बनाएंगे। क्लियर हो गया, ये 3 स्टेज क्लियर है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया, और किसी में इमीडिएटली कैरियोगैमी हो गया, फाइकोमाइसिटीज में जाइगोट इमीडिएट बन गया, लेकिन एस्को और बेसिडियो में थोड़ा टाइम लगा, एक डाइकैरियन स्टेज आएगी n+n, उसके बाद कैरियोगैमी होगा। डाइकैरियन जो स्टेज है एस्कोमाइसिटीज में थोड़े कम टाइम के लिए रहेगा, बेसिडियो में थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, बस। फिर कैरियोगैमी हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद क्या बना, जाइगोट बना, जो फाइकोमाइसिटीज में मियोसिस उसमें होके जाइगोस्पोर्स बनेंगे, और एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बनेगा और एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी एस्कोकार्प, फिर उसमें मियोसिस होके स्पोर्स बनाएंगे, एस्कोस्पोर्स 8 इन नंबर। क्लियर। और एंडोजीनस बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम पे बेसिडियोकार्प इसकी फ्रूटिंग बॉडी हो गई, उस पे क्या बनेंगे, 4 स्पोर्स बनेंगी एक्सोजीनस मियोसिस के बाद। क्लियर है, तो 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। इतना क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग से इंडिविजुअल क्लासेस। अब देखना सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं, ये डेड डिकेइंग पे सैप्रोफिटिक होते हैं, ये चीज सबको पता है, लेकिन एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है, ये है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि इनको पैरासाइट की तरह ही रहना पड़ेगा वरना ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सेकेंड थिंग, फाइकोमाइसिटीज की अगर हम हाइफा की बात करें, माइसीलियम की बात करें, तो बताओ क्या था माइसीलियम, असेप्टेट। सिर्फ एक फंजाई ऐसी है जिनकी माइसीलियम असेप्टेट है, सिनोसिटिक, बाकी सबकी सेम है, सेप्टेट है। क्लियर है। थर्ड, फाइकोमाइसिटीज के बारे में स्पोर्स की बताओ, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से थे इसमें, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर कौन सी थी, अब सब याद हो गया होगा, देखो, ऊस्पोर या फिर जाइगोस्पोर, यही तो है, और इसमें और क्या है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये चीज, यही तो फाइकोमाइसिटीज में है और कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, फाइकोमाइसिटीज का एक ग्रुप होता है oomaइसिटीज, जिनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है सेल्यूलोसिक। ये आपको मैंने बताया नहीं शायद, जो फंजाई की सेल वॉल होगी, जो फंजाई की सेल वॉल होगी, यहाँ देखो, जो इनकी सेल वॉल होगी वो क्या होगी, काइटिन या फिर पॉलीसैकेराइड से बनी होगी। ये चीज देख लेना, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन या पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होगी। इसी तरीके से फाइकोमाइसिटीज में एक ग्रुप है oomaइसिटीज, जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोसिक होती है। दैट्स इट। क्लियर है, फाइकोमाइसिटीज इतना ही है, बाकी सब आपको बता दिया है मैंने। क्लियर। अब जो नेक्स्ट थिंग, फाइकोमाइसिटीज की एग्जांपल्स किसे याद करोगे, राम, ठीक है, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, जो क्या कॉज कर रहा था, वीट में क्रूसीफर्स में व्हाइट रस्ट कॉज कर रहा था, और एम फॉर म्यूकर, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड मॉल्ट, जो ब्रेड पे बनती है। क्लियर हो गई फाइकोमाइसिटीज, क्लियर, कुछ भी तो नहीं है, अब तो सब इजीली हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, एस्कोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज अगेन वही है, डेड डिकेइंग पे ये लोग पाए जाते हैं इस तरीके से। एक चीज याद रखनी है, एस्कोमाइसिटीज होती है कैप्रोफिलिस, यानी ग्रो ऑन डंग, गोबर पे बनती है ये, कहाँ पे, गोबर पे ग्रो करती है ये एस्कोमाइसिटीज, ये याद रख लेना। क्लियर।
नेक्स्ट थिंग एस्कोमाइसिटीज की, चलो फटाफट वो बताओ, माइसीलियम बताओ क्या है, बताया था मैंने, सेप्टेट, बाकी सबकी सेप्टेट होगी और ब्रांच्ड होगी, मतलब ब्रांचेस भी होंगे उनके हाइफा के ऊपर। क्लियर है, ये हो गया। एसेक्सुअल स्पोर बताओ फटाफट, सबको पता है इसकी एसेक्सुअल स्पोर क्या है, कोनिडिया। इसकी सेक्सुअल स्पोर क्या है, एस्कोस्पोर, जो कि कितनी होती है नंबर में, 4 to 8। क्या होती है, एंडोजीनस। कौन से स्ट्रक्चर पे, एस्कस पे बनेगी। इनको बोलते हैं सैक फंजाई। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, माइसिटीज को सैक फंजाई। सैक मतलब होता है बोरा, एस्कस। और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो क्या होगी, एस्कोकार्प। क्या डाउट है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी इसकी, एस्कोकार्प। इतना ही तो है। अब एग्जाम्पल्स के लिए एक न्यूमोनिक है, यहां पे बताऊं, कल मॉल, मॉल लिख दो, के पास ट्रैफिक जम गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। कल मॉल के पास ट्रैफिक जम गया, इसके एग्जाम्पल से सब इसमें आ जाएगा। कल मॉल के पास ट्रैफिक जम गया, कल से आ जाएगा क्लेविसेप। ये एक LSD ड्रग बनाती है क्लेविसेप। मॉल मतलब मॉरल्स, भाई ये ईडेबल होती है। क्लियर है। पास मतलब पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक बनाने के लिए हेल्प करती है। और पास मतलब क्या होता है हिंदी में, नियर, यानी न्यूरोस्पोरा। जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ाई करी गई है, जेनेटिक्स में इसकी न्यूरोस्पोरा की। टी फॉर ट्रफल, जो कि क्या होती है, खा सकते हैं इसको। क्लियर है। कल मॉल के पास ट्रैफिक जम गया, वाई से देखो क्या आएगा, यीस्ट। यीस्ट। अब देखो फंजाई जो होती है ना, एक लाइन है इसमें एनसीईआरटी में, फंजाई जो होती है यीस्ट होती है यूनिसेल्यूलर, बाकी जितनी भी फंजाई होगी वो फिलामेंटस या मल्टी सेल्यूलर होगी। क्लियर है ये चीज, इज दिस थिंग क्लियर। अब यहां देखो पास से ए, देखो ए, इसको बोलते हैं एस्परजिलस। कोई भी डाउट है, सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ चुके हैं। एक और चीज मैंने क्या बताया आपको, जो फंजाई होती है वो मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस होती है, लेकिन जो यीस्ट होती है वो यूनिसेल्यूलर होती है। याद रखना इस चीज को। कल मॉल के पास ट्रैफिक जम गया, क्लेविसेप, मॉरल्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, ट्रफल्स और यीस्ट। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। इनकी जो हाइफा या माइसीलियम होगी वो कैसी होगी, अब तो बता दो सब, सेप्टेट या फिर ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, या फिर नहीं, सेप्टेट एंड ब्रांच इनकी ये होगी। असेक्सुअल स्पोर बताना जरा मुझे, इसमें होती ही नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर्स होती ही नहीं है, इनमें होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। क्लियर। अब बताओ सेक्सुअल स्पोर बताओ, इसमें सेक्सुअल स्पोर जो इनकी होंगी वो क्या होगी, बेसिडियो स्पोर। कितनी होती है नंबर में, 4 होती है। कैसी होती है, एक्सोजीनस होती है, बेसिडियम पे बनेगी। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी, जल्दी जल्दी, बेसिडियो कार्प। क्लियर है। अब इनके एग्जाम्पल देखो, इनके एग्जाम्पल्स के लिए मेरे पास निमोनिक नहीं है, याद हो जाएंगे वैसे भी। एगैरिकस मशरूम आएगा इसमें, एक टॉड स्टोल होता है, टॉड स्टूल, जो कि क्या होता है, टॉक्सिक मशरूम होता है, हार्मफुल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आएंगे पफ बॉल्स, इडेबल होती है ये ना। फिर आएंगी इसमें पक्सीनिया,
जिसको बोलते हैं हम रस्ट। फिर आती है इसमें अस्टिलेगो, जिसको बोलते हैं स्मट। इतनी आपकी बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब ये ऐसे याद रखा मैंने, अस यू के बाद डायरेक्टली एस तो स्मट, अस्टिलेगो स्मट, और पक्सीनिया रस्ट। रस्ट कॉज करती है किसमें? वीड्स में। क्लियर होगी? वाइट रस्ट। इतना क्लियर बेसिडियोमाइसिटीज। अब आ जाओ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई ये होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स है। लिटर भी क्या? लिटर, लिटर मतलब डस्टबिन कहा जाता है इनको। क्लियर है? अब जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं ये किस में हेल्प करेंगे? डिकम्पोजर्स मिनरल वगैरह की रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। अब इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई, डस्टबिन ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ना, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये होती है, इनकी होती है एसेक्सुअल स्टेज, और स्पोर क्या होती है इनकी? कोनिडिया। माइसीलियम क्या होती है इनकी? यहां लिख दूं, सेप्टेट और ब्रांच्ड। अब जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होती है इनकी कोई भी सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। क्यों? जैसे ही इनकी कोई सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है तो फिर ये कहाँ पर इनको ट्रांसफर करा जाता है? अगर उसके कैरेक्टर्स बेसिडियोमाइसिटीज में मिल रहे होंगे तो बेसिडियोमाइसिटीज में इसको हम फिर वो फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ा जाएगा। अगर जब जैसे इनकी सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है, अगर कोई और फंजाई अगर एस्कोमाइसिटीज की तरह उनकी सेक्सुअल स्टेज है तो उन्हें एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा या फिर फाइकोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करो तो ये है कैट, कोलिटोट्राइकम अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। इतना ही आपका फंजाई है। क्लियर कर दिया, हर एक चीज बता दी है, जो भी एनसीईआरटी में था सबको पॉइंट्स बना के आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो लेक्चर को देखो, रिवाइज करो, एनसीईआरटी को रीड करोगे इसके बाद तो आपको हर चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वायरस और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बना के मैं कल परसों डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहना। थोड़ा सा टाइम बचा है तो फिर अच्छे से पढ़ो, इतना भी कम नहीं है। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, नर्वस नहीं होना है, बस पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।